नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा क्लास 9th है उसके मैथ का 10th चैप्टर जो है वृत्त, ठीक है, उसकी जो पहली प्रमेय है, प्रमेय 10.1, ठीक है, ये हमसे कहता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आपको वृत्त की बराबर जीवा दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि केंद्र पर आपको बराबर कोण यहाँ पे अंतरित करने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र जो है वो यहाँ पे है O, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पे जो है दो बराबर जीवाएं हैं, ठीक है, दो बराबर जीवा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा एक जीवा और जो दूसरी जीवा है वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब आप जीवा कहीं भी ले सकते हो, आपको लिए यहाँ पे कोई भी ये रोक टोक नहीं है कि आपको बस यहाँ पे ही लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी AB है, ये हमारी CD है। अब ये कहता है कि जो जीवाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब ये हमारी आपस में जीवाएं बराबर हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे। इसके लिए आपको जो है यहाँ से इस C को मिलाना होगा रचना करने के लिए, ठीक, E से D से, और इसको आपको यहाँ पे O से B और इसे O से आपको A से मिलाना होगा, ठीक। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे दो त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक। अब आप क्या लिखोगे कि दिया गया, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दिया गया क्या है कि O जो है वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और हमें क्या दिया है कि CD जो है वो बराबर है AB के, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पे कि कोण COD बराबर कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक। कोण COD बराबर कोण यहाँ पे AOB के, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, रचना लिखोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे रचना क्या किया, आपने रचना ये किया कि केंद्र से C और D बिंदु को मिलाया, ठीक है। हमने क्या किया कि केंद्र से C तथा D और AB को भी मिलाया, ठीक है। A तथा B बिंदुओं को जो है, इन सभी बिंदुओं को हमने जो है केंद्र से मिला दिया, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या लिखोगे, प्रमाण यहाँ पे दोगे, ठीक। तो अब हम देंगे यहाँ पे प्रमाण, ओके। अब हमारे पास प्रमाण क्या होगा कि त्रिभुज OCD, ठीक है, कि त्रिभुज OCD और त्रिभुज कौन सा लेना है यहाँ पे, OAB, ठीक है, OAB में, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि ये जो है इसके बराबर है, किसके कारण, त्रिज्या होने के कारण, और ये इसके बराबर है त्रिज्या होने के कारण, और ये तो हमें बराबर इसके दिया ही है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे कि OC बराबर OA, किसके कारण, वृत्त की त्रिज्या के कारण, ठीक है। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास यहाँ पे है कि OD बराबर है OC के, वो भी किसके कारण, वो भी हमें दिया है त्रिज्या के कारण, ठीक है। और हमें दिया है कि जो हमारी DC है ये हमारे AB के बराबर है, ठीक, ये हमें जो है वो दिया गया है, ठीक है, दिया गया। अब आपके जो त्रिभुज हैं वो यहाँ पे क्या हो गए, सर्वांगसम। तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज OCD सर्वांगसम है त्रिभुज OAB के, ठीक है, किसके कारण, OAB के, किसके कारण, आपने देखा कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा के कारण, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि कोण COD बराबर कोण AOB दिखा सकते हो, किसके कारण, CPCT के कारण। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि हमने CPCT दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करके इस कोण को इसके बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 10.2 हमसे ये कहता है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण या फिर केंद्र पर बना कोण बराबर हो तो जीवाएं जो हैं वो बराबर होती है। ये हमारे प्रमेय 1 का जो है वो विलोम है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है एक वृत्त दिया है। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है। ओके, तो ये जो है मान लीजिए हमारा क्या है, केंद्र O है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे जो है ये आपकी त्रिज्या है। ठीक, इस तरह से, और आपके पास यहाँ पे भी जो है एक और त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ये ब्लू वाला रेखा और ये जो है ग्रीन वाला, ये क्या है, ये आपस में बराबर हैं। तो हम चलिए इसका नाम दे देते हैं कि A, B, C और D। यहाँ पे हमारे ये कोण जो है वो हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें जो है वो यहाँ पे दिया क्या गया है। तो हमें यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, इसे आपको लिखना होगा। ठीक है, दिया गया है कि वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र पर बराबर कोण बना रही है, कि कोण AOB बराबर कोण COD। ठीक, ये हमें दिया है। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे प्रमाण लिखते हैं। ठीक है, आप सिद्ध करना समझ ही गए होंगे। ठीक है, हमें सिद्ध यहाँ पे करना है कि AB बराबर CD है। ठीक है, प्रमाण में हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज AB या फिर AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज कौन सा, और त्रिभुज COD, और त्रिभुज COD। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो त्रिज्याएं हैं वो तो आपस में बराबर ही होंगी। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्त के अंदर हैं, एक ही केंद्र से जो हैं वो हैं। आप जानते हो कि केंद्र से वृत्त के परिधि के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे उनकी दूरी जो है वो केंद्र से बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि AO बराबर OD, किसके कारण, क्योंकि ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, ये इसके कारण बराबर हो गया। और हमारे पास कोण AOB बराबर कोण DOC है। ठीक, ये हमें तो पहले से ही दिया गया है। ओके, ये हो गया हमारा दिया गया। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि OB बराबर OC, ये भी हमारे किससे है, वृत्त की त्रिज्या से। ठीक है, अब ये जब हमारी वृत्त की त्रिज्या से हो गई तो हमारे जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम हो गए। आप लिखोगे त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। किसके कारण, आपने देखा साइड एंगल साइड से। ठीक है, हमारे पास एक साइड, दो साइड और एक एंगल है बीच का उनके। तो अब आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हो कि AB जो है वो बराबर होगा CD के, किसके कारण, CP CT के कारण। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है प्रमेय 1 और प्रमेय 2 जो है वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रमेयों को जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।